Hello guys, first of all greeting all of you. This is Rahul Dawat and once again welcome back to my channel. I hope you all are absolutely fine. आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पहले सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। आफ्टर दैट तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस संविदा नौकरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आपका रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया गया है ग्रुप सी पोस्ट पर। रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन उत्तराखंड रीजन। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस जानकारी दिया गया है आपके पास। डिटेल ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट आपका डेंटल मैकेनिक के लिए है 1 पोस्ट ऑन रिजर्व के लिए है। ECG टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट हैं। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 3 पोस्ट हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं। रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है। तो क्लियर करूंगा ये ग्रुप सी की पोस्ट है और ये सारी पोस्ट आपकी परमानेंट रहने वाली है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो जैसे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे PDF की जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया है। ECG टेक्नीशियन लेवल 4 का वेतनमान रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी ये रिलीज़ किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी दिया गया है 25,500 से लेकर 81,100 बिटवीन 18 से 25 अगर आपकी आयु सीमा है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। 10+2 है आपका साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत। 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन ECG फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट है। लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 से लेके 69,100 सैलरी रहेगा और ये उत्तराखंड के लिए ही पोस्ट है। ठीक है, बिटवीन 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा है। 12 पास है साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंतर्गत। सर्टिफिकेट डिप्लोमा है रेडियोग्राफी में। 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के अंदर। OT असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। 3 पोस्ट है लेवल OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लेवल 3 का पोस्ट है ये। एज बताया गया नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर। वेतनमान की जानकारी दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 है विद साइंस में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है OT में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। रेडियोग्राफर लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 से लेकर 92,300 पे मैट्रिक्स है। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा होना चाहिए। देखिए क्या क्या इसमें मांगा गया है। 12th होना चाहिए साइंस के साथ। डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी 2 ईयर का। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी में। डेंटल मैकेनिक की पोस्ट लेवल 5 का 29,200 से लेके 92,300 पे मैट्रिक्स है। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा है। तो 10+2 आपका है, साथ में डिप्लोमा है 2 ईयर का। डेंटल मैकेनिक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और सच पर्पस शुड बी रजिस्टर्ड विद डेंटल क्लिनिक। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी दिया गया है इसके क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 अक्टूबर है। उससे पहले आप लोगों को आवेदन करना है। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है, रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट उसमें है हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप लोग आवेदन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं नोटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर डिटेल गाइडलाइंस है, प्रोसीजर है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग आपको करने होंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी है यहाँ पर जानकारी दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ फ़ी के बारे में। तो 250 रुपीज़ इसमें फ़ीस देखने को मिलेगी SC ST PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को। बाकी ऑल अदर कैटेगरी के लिए 500 फीस आपको पेड करनी पड़ेगी। एंड मोड ऑफ पेमेंट इसमें ऑनलाइन ही आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग के बारे में बताया गया है। सो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दिया गया है, इसके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। नेम ऑफ टेस्ट यहाँ पर दिया गया है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स एंड बाइलिंगुअल रहेंगे ये। तो 60 मिनट ड्यूरेशन है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस तो 20 क्वेश्चन 20। अर्थमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20। तो टोटल 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स 120 मिनट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। बाइलिंगुअल आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। नेगेटिव मार्क्स 0.25 रहेगा ईच रॉन्ग आंसर। तो फेज़ 2 भी होगा इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, जहाँ पर टाइपिंग, डेटा एंट्री टेस्ट एंड पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। द कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं फेज़ फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फेज़ फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट इन द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन फेज़ फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन।
एंड टाइपिंग डेटा एंट्री टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको रीड आउट करना है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो आवेदन करना के इच्छुक हैं, तो आप लोग इसका फुल नोटिफिकेशन जरूर रीड करें। ऑलराइट, सारी डिटेल दिए गए हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर ध्यान दें। और जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं 30/10/2023 से पहले आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए है, जो पौड़ी में रिक्त पद पर चयन हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 16/10/2023 तक आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2023 है। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है पोस्ट ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, तो DGS पौड़ी Gadwal invite application for the suitable candidate in the prescribed format for filling one post of e-district manager under e-district project district Pauri. The application and other detail can be downloaded from the Pauri NIC official website, submitted by the candidate along with the self-attached photocopy of required document. Interested candidate may visit the website application फॉर्म एंड रिलीवेंट डिटेल। लास्ट डेट इसके लिए बताया गया है 16/10/2023। आप लोगों को इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट जो आवेदन करना चाहते हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑपरेशन फेसेस रहेगा, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर वेरियस सर्विस कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका सर्विस के बारे में बताया गया है। रेम्यूनरेशन आपका 36,100 रुपये दिया जाएगा। किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा एंड कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एम्प्लॉयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी। किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है यहाँ पर बताया गया है, डिस्क्लेमर दिया गया है इस बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए। देखिए मोस्टली आपका होना चाहिए एज 21 to 35 ईयर्स के बीच में एज काउंट होगा 1 जुलाई 2023 एज ऑन। BE/BTech है अगर आपका MCA विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप लोग एलिजिबल हैं BE/BTech MCA वाले, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आपका होना चाहिए एंड लोकल लैंग्वेज डिज़ायरेबल मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रीफरेबली इन IT एंड ई गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड में। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एज डिटेल बिलो। ऑल सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज इंडिविजुअल मार्कशीट होना चाहिए। ऑल मार्कशीट एंड डिग्री प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट फॉर 10th इंटरमीडिएट हाई स्कूल क्लास 10th एंड इंटरमीडिएट क्लास 12 मार्कशीट। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइडेंटिटी प्रूफ, साथ में डॉक्यूमेंट प्रूफ एज होम डिस्ट्रिक्ट, अदर स्किल सिलेक्शन प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब इम्प्लीमेंटेशन फेस के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसका PDF एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से, साथ में फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से। ऑलराइट, अनदर अपॉइंटमेंट रिलीज किया गया है माँ देवी एजुकेशनल फाउंडेशन B.Ed कॉलेज अंडर माया देवी एजुकेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन में, रिस्पेक्टिव इन एजुकेशन में 2 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 1, कंप्यूटर साइंस में 1, इंग्लिश में 1, इकोनॉमिक्स में 1, म्यूजिक एंड डांस में 1। देखिए क्वालिफिकेशन बताया गया शुड बी नेट एंड PhD एज पर द UGC NCTE norms। Interested eligible candidates should send their resume with colored photograph and all testimonial within 7 days addressed to the Deputy Director, Maya Group of College, Dehradun, making post apply on the top of envelope and also mail to cv@maya.education.in। एड्रेस की जानकारी व टेलीफोनिक नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, साथ में वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनदर नोटिफिकेशन जो मैं डिस्कशन करूंगा रिलीज़ किया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत देहरादून उत्तराखंड के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल अंडर द NMCG WII प्रोजेक्ट जलज कनेक्टिंग रिवर एंड पीपल टू रियलाइज अर्थ गंगा। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पोस्ट रिलीज़ किया गया है। तो बताया गया है द कंप्लीट एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार बाय 30 अक्टूबर 2023 5:30 PM। सो इससे पहले आप लोगों को आवेदन करना है, जरूर ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट की। ऑलराइट, डिटेल ऑफ पोजीशन एडवर्टाइज जो किए गए हैं, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है, सेकंड नंबर पोजीशन 1 है 35,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। मास्टर डिग्री है मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट आपके वाइल्ड लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रिलेटेड होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज 35 बताई गई है। डिज़ायरेबल एंड वर्क डिस्क्रिप्शन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है 1,
जिसमें कि मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ। टेक्निकल असिस्टेंट डेटाबेस ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट 20,000 प्लस HRA रखा गया है। बैचलर डिग्री है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ और रिलेटेड सब्जेक्ट, प्लस इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोसेसिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एंड इंटरनेट। मैक्सिमम इसके लिए बताया गया है एज 50। विलेज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के लिए फील्ड वर्कर की पोस्ट है, 25 नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें, 20,000 प्लस HRA रहेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है। एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविटी के अंतर्गत। नेक्स्ट विद एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्किंग ऑन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप and livelihood issues, homestay and ecotourism of local community. Candidate will mobilize community for livelihood development and conservation. So यहाँ पर डेजिग्नेशन एंड सभी जानकारी दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, वर्क डिस्क्रिप्शन, इसका PDF आप लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट यानी अपना विलेज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर पोस्ट यानी फील्ड वर्कर के लिए या टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट पोस्ट रिलीज़ किया गया निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास देहरादून के अंतर्गत। यहाँ पर सहायक अधिकारी के पदों के सापेक्ष विभागीय संविदा के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। तो इसके लिए ऑफिशियली आप लोग इसके वेबसाइट से इसका PDF एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप सहायक अधिकारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर खास बात है कि सेना के 3 अंगों के सूबेदार, जैसे अगर आप हैं सूबेदार मेजर हैं या फिर लेफ्टिनेंट हैं, तो उनके समकक्ष पद धारक हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इच्छुक जो पूर्व सैनिक हैं जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, वही कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑलराइट। So by the way, I request you, if you have seen this video till now, then please subscribe the channel because it's take a lots of time period to create a video, publish over the channel. So that's why I'm saying इस साल का टारगेट है कि 50,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो अचीव करे हमारा चैनल। सो इसलिए अगेन एंड अगेन आप सभी लोगों को फोर्स किया जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वीडियो को वॉच किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।